बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने शुक्रवार को डुमरांव अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले, समर्थकों की भारी भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी का अभिनंदन किया और जन सुराज जिंदाबाद, सत्य प्रकाश तिवारी जिंदाबाद के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर तिवारी ने कहा कि चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि स्वास्थ्य परिवर्तन का आंदोलन है। उन्होंने कहा, जन सुराज पार्टी जनता को निर्णय की ताकत देने आई है। अब जनता ही तय करेगी कि विकास किस दिशा में होगा। ब्रह्मपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि और जिस तरह के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो यहाँ जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हम किसको वोट दें। तो ऐसे में जब ऑप्शन की कमी है तो कोई भी प्रत्याशी हो, मैं हूँ या कोई अन्य प्रत्याशी है जो सामाजिक जीवन में रहकर काम करना चाहता हो, साथ ही उसके जीवन में शुचिता हो, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ऐसे प्रत्याशी की जनता राह देख रही है। तो जनता की जो आकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए मैंने आज नामांकन किया। पीके ने जो कहा है कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देकर के वोट। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि हम तो मान लीजिए ठीक है, आप हैं, हम हैं, जो पढ़ना लिखना था, जो बनना था बन गए, जैसा भी जीवन एक आ गए हैं वो हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य तो अभी आने वाली सरकार के ही हाथ में है। अच्छी सरकार होगी, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी तो बच्चे अच्छा करेंगे। अगर सरकार कमज़ोर होगी, भ्रष्ट होगी, निकम्मी होगी, अपराधी बाहुबलियों की सरकार होगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे बच्चे भी कट्टा से खेलेंगे, दारू की स्मगलिंग करेंगे। तो आपको देखना है कि हमारे बच्चों का भविष्य किस सरकार के हाथ में सुरक्षित होगा। और ऐसी सरकार चुनने के लिए दिनांक 6 नवंबर को जाकर अपने बूथ में हर व्यक्ति वोट करे और ऐसे बटन दबाए कि ये व्यवस्था तुरंत परिवर्तित हो। लास्ट सवाल है सर, माना जाए कि अब इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब बड़े हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान के दूसरे शहर से बड़े डॉक्टर आएंगे बिहार में, माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और इंडस्ट्री भी आएगी। देखिए, जब व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो ये चीज़ें स्वतः अपने आप होती हैं। जैसे अगर किसी नदी में ठहरा हुआ पानी है तो वहाँ गंदगी जमा होगी, लेकिन नदी में अगर वेग है, पानी बह रहा है, तो उसमें अगर कोई कूड़ा कचरा भी आएगा तो साफ हो जाएगा। तो हम लोग इस नदी के वेग में सारे कूड़े कचरे को साफ कर दें। चलिए, तो डॉक्टर साहब जो है